हरिओम, नमस्कार। वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, महिलाओं से संबंधित समस्याएं जिस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक महिला अपने जीवन को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रखती है। वो अपनी स्वास्थ्य का इतना ध्यान नहीं रख पाती कि उसको क्या करना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए, अपनी सेहत के लिए क्या खाना चाहिए। इन सब बातों को बहुत ज़्यादा अनदेखा करती है अपने परिवार के आगे। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं में देखी जाती है, दिस इज़ हार्मोन डिसबैलेंस। तो यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, हार्मोन डिसबैलेंस, जो सुनने में बहुत ही कॉमन वर्ड लगता है कि भाई ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली लेडीज़। क्योंकि जब वो अपने जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ज़्यादा इससे ग्रसित हैं कंपेयर टू जो हाउसवाइफ्स हैं। तो यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और इससे इस वीडियो में दिए गए सुझावों को ध्यान से देखिए तो आपको इससे पता चलेगा कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे नोटिफिकेशन के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल देखा गया है कि जो वुमेन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, लेडीज़ अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। एक जो कार्यकारी महिला है, जो वर्किंग वुमेन है, वो तो उसको तो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में ही रहना होता है, तो वो वैसे ही अपना ध्यान नहीं रख पाती। तो उसे घर को भी मैनेज करना होता है, साथ साथ अपने ऑफिस को भी मैनेज करना होता है। तो इस स्थिति में वो अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करे, और इसी मैनेजमेंट को ना करते हुए उसकी हेल्थ डिसबैलेंस होती है, जिसका जो परिणाम होता है वो हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, जो कई बार हमें PCOS, PCOD इस रूप में देखने को मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि महिलाएं इस समस्याएं से ग्रसित ना हो, तो उसी बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली उनको अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना चाहिए, अपने घर ऑफिस के बीच में किस तरह का संतुलन बनाना चाहिए, जिससे कि उनका जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे और उनका जो बाकी वर्क स्केड्यूल है वो भी अच्छा रहे। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका मोस्ट ऑफ द 7 से 8 घंटे उनका ऑफिस में जाता है। उसके बाद वो घर आती हैं तो घर का काम अलग हो जाता है उनका। तो इसी उधेड़-बुन में वो अपनी हेल्थ के लिए क्या करें, वो कॉन्शियस फील नहीं कर पाती हैं और वो इसी स्केड्यूल को फॉलो करती रहती हैं डे बाय डे, जो कि ठीक नहीं है। बिकॉज़ यदि हमें अपने शरीर से हम काम ले रहे हैं 24 घंटे में, तो उसको हम यदि बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं हम अपने शरीर को, तो वो सही नहीं है। मोस्टली लेडीज़ का यही कहना है कि हम अपने शरीर से इतना तो हम उससे फ़िज़िकल वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट की क्या ज़रूरत है फ़िज़िकल, नहीं। ये हम शरीर से काम ले रहे हैं, हम शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, हम शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि हम उसे 24 घंटे काम ले रहे हैं, तो हम उसको यदि आधा घंटा या 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी लोगों की धारणा रहती है, जो मिथ है कि हमारा शरीर तो सारा दिन भर फिज़िकल वर्कआउट रहता है, हम तो ये कर रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, हम ऑफिस से घर पैदल आ रहे हैं, तो हम बहुत सी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप शरीर से काम ले रहे हो क्या लेकिन आप शरीर को उसके बदले में क्या दे रहे हो, ये चीज़ को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि हम इसका नोटिस नहीं करते तो इसका दुष्परिणाम ही हार्मोन्स डिसबैलेंस और PCOD या PCOS के रूप में सामने आ जाता है, जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है। तो यदि इन समस्याओं का सामना हमें ना करना पड़े तो हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, या अपने डेली लाइफस्टाइल में एक रूटीन मेंटेन करना चाहिए कि हमें किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक का या रात तक का हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दिन भर की दिनचर्या को किस तरह से जीना चाहिए। क्योंकि यही लोग नहीं सीख पाते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की हो। यदि हमारी दिनचर्या अच्छी है तो हमें कोई रोग नहीं हो सकता। यदि दिनचर्या हमारी ख़राब है, हमारे खान पान की
आदतें हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो हमें हर रोग घेरता है। हम सिर्फ एक डिसबैलेंस लाइफस्टाइल जीते हैं जो हमें सिर्फ बीमारियां देता है। तो उन्हीं बीमारियों से बचने के लिए, उसी डिसबैलेंस लाइफस्टाइल से बचने के लिए हमें अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ योग प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है। तो कोशिश करेंगे हम कि अपने जीवन में योग को लेकर आएँ। तो बात करते हैं कि जो हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड है उसका मेन कारण क्या रहता है। उसका जो मेन कारण है वो स्ट्रेस रहता है, और आधुनिक जीवन शैली और अस्त व्यस्त जीवन शैली। तो जो स्ट्रेस है वो तो हमारे डेली लाइफस्टाइल का एक पार्ट ऑफ रूटीन ही है, क्योंकि अगर हम जितना भी बचना चाहें बट स्ट्रेस हमें घेरता ही है। लेकिन यदि हम इसको एक मैनेज करके चल पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेस हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होता। और दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है आधुनिक जीवन शैली, जिसे हम लथार्जिक लाइफस्टाइल भी बोलते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं, जो कि आजकल के उसमें ज़्यादा देखा गया है, जिसमें लोग सिर्फ सुबह उठेंगे, खाएंगे और बस अपना जो हम आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन शरीर और मन के लिए हमने क्या किया इस पर हम ध्यान नहीं देते। और एक लेडी को स्पेशली इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शरीर और मन के लिए क्या कर रहे हैं। यदि शरीर और मन हमारा अच्छा है तो हम हर व्याधि का सामना कर सकते हैं, हमारे जीवन में व्याधियाँ नहीं आ सकती। तो उसी का हम ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि हमें रोज़ डेली आधा घंटा निकालना है। यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में आधा घंटा या 1 घंटा, बहुत अच्छी बात है यदि हम 1 घंटा निकालते हैं, तो हमें अपने आप के लिए निकालना है, अपने आप के साथ बिताना है, किसी के साथ नहीं, जिसमें हम योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें कोई भी व्याधि घेरेगी नहीं, और वही चीज़ें हमें अच्छा लाइफस्टाइल देंगी। तो ये तीनों जो रीज़न होते हैं, ये हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसमें हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिगड़ जाता है, बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में योग का अभ्यास करेंगी। स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो वर्किंग है, उनको योगिक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो डेली योग का अभ्यास करती हैं तो इस तरह की व्याधियों से ग्रसित नहीं होंगी और एक अच्छा जीवन जी पाएंगी। तो प्राणायाम का डेली आपने अभ्यास करना है। यदि हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बजाय कि आप दवाइयों पर जाने के लिए आप योग की प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा नियमित रूप से योगाभ्यास कीजिए एक अच्छे योग शिक्षक के माध्यम में, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। कोई भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसको पहले समझिए, तभी आप उसका अभ्यास करें और उसको अपने जीवन में उतारिए, उसको एक पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का, जिससे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल पाए, डिज़ीज़ फ्री लाइफस्टाइल मिल पाए। तो आज के उसमें मैं यही कामना करूँगी कि आप योग की प्रैक्टिस करेंगे, डेली योगाभ्यास करते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है।